हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये कितना प्यारा फ्लावर बनाया है मैंने। और इसको बनाने के लिए मैंने बस एक मोती और वूलन ली है और लिया है क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से बनाया है मैंने। पहले मैंने वूलन के धागे को इस तरह से हाथ पर उंगली पर इस तरह से लिपेटा है और ये मैंने 7-8 बार लपेटने के बाद इस तरह से सिंगल फंदा इस तरह से बुना है मैंने। तो देखिए ये सिंगल फंदा इस तरह से बनाते हुए मैं पूरे जो मैंने वूलन के राउंड दिए हैं ये इस पे बुनती चली जाऊंगी पूरे पे। सिंगल फंदे से पूरे पे इसी तरह से बुनती चली जाऊंगी मैं। और लास्ट में बुनने के बाद जहाँ से शुरू किया था वहाँ से मैं इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी और फिर एक बार मैं इसी के ऊपर से इस तरह से बुनती चली जाऊंगी पूरे सर्कल से जो बनाया है मैंने। इस तरह से बुनती चली जाऊंगी मैं। और इस तरह से बुनने के बाद देखिए मैंने लास्ट में फिर पहले की चेन से इस तरह सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दिया और मैं एक बार फिर सिंगल फंदा लूँगी और दूसरी बार फिर उसी जगह से सिंगल फंदा लेने के बाद मैं पीछे की तरफ से डबल क्रोशिया बनाऊंगी उसी जगह पर। देखिए इस तरह से और इस तरह से एक बार में ही डबल क्रोशिया बना दूंगी। फिर आगे की चेन से उसी तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी फिर आगे की चेन से और इसी तरह से मैं पूरे चेन से हर चेन से 2 डबल क्रोशिया एक जगह से बनाती चली जाऊंगी पूरे में। हर चेन से इस तरह से और एक बार और उसी जगह से। तो हर चेन से मैं इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाती हुई चली जाऊंगी और ये मैंने बना लिया है डबल क्रोशिया। और लास्ट में मैं फिर चेन से ज्वाइन कर दूंगी इस तरह से। ज्वाइन करने के बाद फिर मैं एक बार सिंगल लूँगी इस तरह से चेन। ये चेन मैं गिनकर 7 बार बनाऊंगी और उसी जगह से आगे की डबल क्रोशिया से इस तरह से निकालूंगी देखिए। और फिर मैं देखिए आगे की डबल क्रोशिया से इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी मैं इस चेन को। फिर उसी जगह से मैं फिर 8 बार सिंगल फंदा बुनकर चेन बनाऊंगी फिर उसी जगह पे आगे की डबल क्रोशिया से इस तरह से सिंगल फंदे के साथ ज्वाइन कर दूंगी और ऊपर के डबल क्रोशिया से आगे के इस तरह सिंगल फंदे के साथ ज्वाइन कर दूंगी। और फिर मैं इसी तरह से चेन बना लूँगी गिनकर 8 बार सिंगल फंदे को और ये मैं पूरे में बनाती चली जाऊँगी। देखिए ये हमारी 9 चेन्स इस तरह से बन गई हैं और ये 10 है इसको मिलाकर।
और देखिए ये देखिए 9 हैं ये हमारी, और 10 ये मैं 10 चेन्स बनाने के बाद इस तरह से सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी। और फिर इसी जगह पे 3 बार डबल क्रोशिया वो सिंगल फंदे से बनाकर और नीचे के बीच के चेन से इस तरह फंदा लेकर और आगे की चेन से फंदा लेकर इस तरह से बुनूंगी। फिर इस तरह से सिंगल फंदा, फिर उसी जगह से देखिए इस तरह से मैं निकालती चली जाऊंगी फंदे। फिर इसी तरह से मैं जितने बड़े हमें हमारे फ्लावर की लीफ चाहिए होगी उतना बनाती चली जाऊंगी। मैं ये बीच की लीफ तक बनाती जाऊंगी इस तरह से देखिए, और गिनकर मैं बना लूँगी ये कितना बड़ा हमें चाहिए। उसके बाद मैं इस तरह सिंगल फंदा ले लूँगी। फिर इसी तरह से मैं इस तरह बनाती हुई चली जाऊँगी। जब हमारी लीफ का बीच का साइज आ जाएगा उसके बाद से हम देखिए आगे की चेन से इस तरह फंदा ले लेंगे बीच में, और आगे के हम इसी तरह से फंदे बनाते चले जाएंगे और उसी तरह से बंद करते चले आएंगे 2-2 करके। और फिर आगे के फंदे को इस तरह लेकर 2 फंदे को बंद करने के बाद सिंगल फंदे से, और फिर आगे के फंदे को बंद उसी तरह से लेते चले आएंगे जिससे हमारी लीफ का दूसरा साइड बनता चला जाए। एक तरफ से हमने लीफ के लिए फंदे बढ़ाते चले गए थे और एक तरफ से इस तरह से हम घटाते हुए चले जाएंगे। इसी तरह से हमारी पूरी लीफ बनकर तैयार हो गई है देखिए। और हम देखिए हम फिर पीछे की चेन से सिंगल फंदा लेकर इस तरह से 3 बार चेन बुन लेंगे और फिर बीच की चेन से फंदा लेकर इस तरह से एक बार और आगे की चेन से एक बार लेकर पहली लीफ की तरह ही इस लीफ को भी बनाते हुए चले जाएंगे इस तरह से देखिए। और हम अपने फ्लावर की सारी लीव्स ऐसे ही बनाते चले जाएंगे जो हमने 10 चेन्स बनाई हैं। और देखिए हमारी सारी लीव्स बनकर तैयार हैं और हम इन्हें पीछे की तरफ इस तरह से करके इस तरह जॉइंट कर देंगे। अब हम पीछे की तरफ इसे चेन से लेकर देखिए इस तरह से हम सिंगल फंदे से पीछे की तरफ जॉइंट करते हुए इस तरह चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 बार हम चेन बनाने के बाद आगे के 2
लीप्स छोड़कर तीसरे लीप्स पे हम उसे सिंगल फंदे से ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। और फिर हम देखिए 6 बार गिनकर चेन बना लेंगे। 6 बार चेन बनाने के बाद फिर 2 लीप्स छोड़कर तीसरी लीप्स पर इसी तरह से सिंगल फंदा बना लेंगे। ये हम अपनी 2 लीप्स छोड़कर बनाएंगे तो हमारी 5 लीप्स बन जाएंगी और हम 5 चेन बनाने के बाद इस तरह से लास्ट में ज्वाइंट कर देंगे। और लास्ट की भी देखिए इस तरह से बुनने के बाद हम फिर 3 चेन बुनने के बाद पहले बनाई थी लीप उसी तरह से बीच की लीप्स चेन से सिंगल फंदा लेंगे, आगे की चेन से सिंगल फंदा लेंगे और इसी तरह से बुन लेंगे जैसा हमने पहले लीप्स बनाई थी। और फिर देखिए इस तरह से फंदे लेकर फिर चेन से फंदा बनाकर इसी तरह से 2-2 फंदे करके हम बंद करते जाएंगे। फिर हम सिंगल फंदा लेके फिर आगे की डिज़ाइन से ऐसे ही लेकर फंदे और बनाते चले जाएंगे। इसी तरह से जितनी बड़ी हमें पीछे की लीप्स चाहिए होंगी पूरी लीप्स बीच की बनाने के बाद ये हम 10 बार बुनेंगे और 10 बार इधर बुनने के बाद हम जब बीच की लीप्स पर आएंगे तो हम उसी तरह से जैसे हमने देखिए ये 10 बार बना ली है मैंने ये गिनकर। और जैसे हमने छोटी लीप्स में किया था कि आगे से फंदा पहले 2 बनाकर कम बंद कर देना, फिर आगे से उसी तरह से बनाते चले जाना। मैंने 10 बार इस तरफ बनाए हैं, ये 10 बार ही इधर उसी तरह से बंद करती चली आई। ये हमारी पहली लीप्स बनकर तैयार है। दूसरी लीप्स बनाने के लिए मैं उसी तरह से सिंगल फंदे से दूसरी चेन से इस तरह से ज्वाइन करूँगी और फिर 3 बार सिंगल फंदे से चेन बनाकर बीच की चेन से फंदा लेकर और आगे चेन से फंदा लेकर इस तरह से बुन दूँगी जैसा मैंने पहली लीप्स में बुना है। उसी तरह से देखिए इस तरह से यहाँ पर भी बनाती चली जाऊँगी। इसी तरह से मैं 5 लीप्स बना लूँगी जो मैंने 5 चेन बनाई थी। और 5 लीप्स बनाने के बाद देखिए मैं लास्ट में उसी तरह से बंद करती जा रही हूँ जिस तरह से सारी लीप्स बनाती चली आई मैं। उसी तरह से 2-2 फंदे करके बंद मैंने सारी लीप्स बना ली हैं। और फिर पीछे की तरफ इस तरह से सिंगल फंदा बनाकर और देखिए ज्वाइंट करते हुए मैं इस धागे को इस तरह से नॉट लगाते हुए कट कर दूंगी। इस तरह से हमारा फ्लावर बनकर तैयार है। और देखिए पीछे से आगे से इस तरह से
अब मैं एक सुई और इसी कलर के वूलन की सहायता से इसकी कलियों को स्टिच कर दूंगी, जिससे ये देखने में बहुत प्यारी लगे। यानी सिलाई कर दूंगी इस तरह से। और आगे की जो छोटी लीव्स हैं उन्हें भी इस तरह से ले लूँगी और इस तरह से स्टिच करने के बाद देखिए आगे इस तरह से मैं इस तरफ की लीव्स को भी ले लूँगी। एक लीफ उस तरफ ज्वाइन करके और बीच में ज्वाइन करते हुए एक लीफ का साइड इस तरफ ज्वाइन करते हुए मैं सारी लीव्स को एक एक करके पीछे की लीव्स में इस तरह ज्वाइन करती हुई चली आऊँगी, जिससे हमारी लीव्स एक जगह पे सेट हो जाएं, जो देखने में अच्छी लगें। इस तरह से मैं सारी लीव्स ज्वाइन करती हुई चली आऊँगी। तो देखिए मैंने सारी पीछे की लीव्स से आगे की लीव स्टिच कर दी हैं और जो बीच का हमारा होल है उसमें देखिए मैं एक मोती लगा दूंगी, जो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। और पीछे की तरफ से मैं इसे स्टिच करते हुए नॉट लगाते हुए काट दूंगी इस धागे को। इस तरह से देखिए कितना प्यारा फ्लावर लग रहा है हमारा वूलन का, एकदम रियल फ्लावर की तरह। तो अगर आपको पसंद आए ये वूलन का फ्लावर बनाने का तरीका तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, जिससे मैं और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस लाती रहूं आपके लिए। धन्यवाद।